आज के इस वीडियो में मैं आपको लुक फॉरवर्ड टू के कुछ सेंटेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना या उत्सुक होना। ठीक है, और थोड़ा सा और समझ लीजिए। लुक फॉरवर्ड टू के बाद में क्या करते हैं, नाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं, या नाउन फ्रेज नहीं है तो हम जेरंड का यूज़ करते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव का यूज़ हर हाल में नहीं होगा। तो ये बात आपको पूरी ध्यान में रखनी होगी। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, यानी लुक फॉरवर्ड टू के बाद में हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, टू फील हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। हम खुश होते हैं या किसी चीज़ को लेकर उत्तेजित होते हैं जो कि होने वाली होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे ही सेंटेंस जो आज का पहला सेंटेंस है, आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब के लिए प्रतीक्षा करता हूँ, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करता हूँ। तो ये जो मैं ये सेंटेंस अभी लिखा हूँ, ऐसे जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ये सेंटेंस, जिसे हम किसी ईमेल पत्र के नीचे या फॉर्मल लेटर्स के नीचे लिखते हैं। तो वो पंक्ति इस प्रकार की होती है, नीचे लिखी जाती है ये, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करता हूँ। तो दूसरा देखिए, दूसरा एक और आप इसी तरह से आपको मैं बता रहा हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू इसके साथ में रहता है, ये प्रीपोजिशन है आपका। सबसे पहले ये क्या चीज़ है कि लुक तो एक वर्ब है, और ये वर्ब है, और ये फॉरवर्ड ये क्या है, एडवर्ब है, और टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब बन गया। ठीक है, फ्रेजल वर्ब या तो वर्ब या प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन मिल करके फ्रेजल वर्ब बनता है, या फिर हम वर्ब प्लस में एडवर्ब प्लस में प्रीपोजिशन, ये तीनों को जोड़ करके एक साथ है और फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब का अपना अलग अर्थ होता है। ठीक है ना, वैसे लुक का मतलब होता है देखना या दिखाई देना, लेकिन जब इसके साथ में लुक फॉरवर्ड टू, जब ये तीनों ही जुड़ जाते हैं तो इसका अर्थ होता है जैसे प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, उत्सुक होना। ठीक है, इस प्रकार। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग from you soon. I look forward to hearing from you soon. मैं शीघ्र ही आपसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ या इंतजार में हूँ। मैं प्रतीक्षा में हूँ आपसे शीघ्र ही सुनने के लिए। अगला देखिए सेंटेंस, या मैं इसका अर्थ है कि और भी बनता है इसका, मैं जल्दी ही आपसे सुनूंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सुन, इसका अर्थ ये भी बन जाता है मैं जल्दी ही आपसे सुनूंगा, शीघ्र ही आपसे सुनूंगा, ये मतलब भी इसका बन जाता है। तो देखिए अगला, आई वॉज, ये पास्ट कंटिन्यूस में होगा। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, I was looking forward to my friend. मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। I was looking forward to my friend. मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, मैं अपने दोस्त के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये इसकी हिंदी रही है। देखिए अगला है
शी वॉज, ये भी पास्ट कंटिन्यूस का ही है, लुकिंग फॉरवर्ड, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। यहाँ हम जो है टू के बाद में ये जेरंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जेरंड है ये, मीटिंग यू, मीटिंग यू। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, वह प्रतीक्षा कर रहा था, टू मीटिंग यू, आपसे मिलने के लिए। वह आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा में था, या वह आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, आपसे मिलने के लिए उत्सुक था। तो ये इसकी हिंदी बनी। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर लुकिंग, we are looking forward, we are looking forward to them, we are looking forward to them coming next Friday, अगले शुक्रवार को हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए अगला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग, ये भी जेरंड है, passing the examination, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रतीक्षा में हूँ या प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखिए अगला, तो आपको ध्यान देना है कि या तो हमें टू के बाद में जेरंड का यूज़ करते हैं, आईएनजी वर्ब का यूज़ करते हैं, या फिर हम कोई नाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं। अगला देखिए, आई एम लुकिंग, ज़्यादा करके ये कंटिन्यूस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट डेफिनेट में इसको लिखा जाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, I am looking forward to going, I am looking forward to going to Guwahati next week। मैं अगले सप्ताह गुवाहाटी जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, या मैं गुवाहाटी जाने की अगले सप्ताह में गुवाहाटी जाने की उत्सुकता में हूँ। गुवाहाटी जाने के लिए मैं उत्सुक हूँ अगले सप्ताह, ये बन गया इसका। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू गुवाहाटी नेक्स्ट वीक। देखिए अगला सेंटेंस, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब एक ऐसा सेंटेंस जो थोड़ा सा नेगेटिव भी आपको बता दें कि नेगेटिव भी बनाए तो बन जाता है। डोंट लुक फॉरवर्ड टू, डोंट लुक फॉरवर्ड टू, अब जैसे कि शी इज कमिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि पजेसिव के बाद में हम जेरंड का यूज़ करते हैं वैसे भी, और अगर हीज नहीं होता तो भी यहाँ जेरंड आता है। तो किसी भी तरीके से देख लीजिए, डोंट लुक फॉरवर्ड टू हिज कमिंग, उसके आने की प्रतीक्षा मत करो। डोंट लुक फॉरवर्ड टू, प्रतीक्षा मत करो किसकी? टू हिज कमिंग, उसके आने की यहाँ जो है उसके आने की प्रतीक्षा मत करो। तो आप यहाँ कुछ भी किसी भी प्रकार से आपका जो है हिंदी है उसकी अंग्रेजी आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और टेंस को जानने के लिए मेरे वीडियो को, मेरे
जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो में आपको टेंस मिलेंगे, सभी प्रकार के टेंस मिल जाएंगे, पैसिव भी मिलेंगे और टेंस भी मिलेंगे, सभी प्रकार के। उनका अवलोकन करें, गहराई से उनका अध्ययन करें, उनको डिटेल से मैंने समझाया गया है उसको, और आपको भरपूर उसमें जानकारी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे वाक्य आपको पसंद आए हैं। यदि पसंद आ गए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।